हेलो दोस्तों, हाय। कैसे हैं आप लोग? आप सभी को एस के यादव सर की क्लास में पुनः स्वागत है। जिस तरीके से हम लोग सभी विषय का वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सॉल्यूशन देख रहे हैं, उसी प्रकार से फर्स्ट शिफ्ट बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछे गए सोशल साइंस अर्थात एसएसटी के हम लोग क्या करेंगे, सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उत्तर को मिलान करेंगे, जिसमें आपको यह भी कमेंट करके लास्ट में बताना है कि आपको कितना कितना मार्क आ रहा है। बिना समय गंवाए हम लोग करते हैं शुरुआत। चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहला में। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा योगदान है। सकल घरेलू जीडीपी में तो सबसे ज़्यादा योगदान आपको तृतीयक क्षेत्र का आता है। उत्तर आपका सी करेक्ट है। वहीं अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है दूसरा नंबर, निम्न में से किसकी त्रिस्तरीय ढांचा है। तो त्रिस्तरीय ढांचा के अंतर्गत आपको पंचायती राज आ जाता है। ये उत्तर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में किसमें मूल्यह्रास का मान शामिल नहीं है। तो मूल्यह्रास का मान आपको जीडीपी में शामिल नहीं है, बाकी जीएनपी और एनएनपी में क्या होता है, मूल्यह्रास अर्थात घिसी पिटी मूल्य शामिल रहता है। उत्तर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारतीय आर्थिक सुधार में किसे शामिल किया गया था। तो उदारीकरण को, और ये क्वेश्चन को आना जरूरी था क्योंकि डॉक्टर जो अपना मनमोहन सिंह थे, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने उन्हीं उदारीकरण की नीति को लाए थे। तो ये उत्तर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। पूंजी का परिश्रमिक क्या है। पूंजी का परिश्रमिक है मजदूरी, अर्थात आपको कितना पैसा मिलता है। ये उत्तर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संपत्ति की तरलता सबसे कम होती है। तो सबसे कम तरलता जो होती है वो अचल संपत्ति की होती है। ये उत्तर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब हुआ था। तो 1989 में, अर्थात 1989 में हुआ था। उत्तर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। किसमें, थोड़ा सा क्वेश्चन को हम लोग जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य से हुआ था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद। ये उत्तर आपका करेक्ट बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बिहार में जीवन यापन का मेन स्रोत क्या है बाबू। तो वो कृषि है। उत्तर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है। तो गरीबी को हम आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत नहीं रख सकते। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा की जो प्राथमिक काम है वो क्या है। तो मुद्रा का मूल काम है मूल्य का संचयन करना और विनिमय की मीडियम बनना। एक विनिमय का क्या होता है, माध्यम बनना। ये दोनों उत्तर होगा, अर्थात आपको आंसर डी में गोला करना था। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो दीर्घकाल लंबे समय तक के लिए आपको ऋण प्रदान करता है। तो भूमि विकास बैंक इस ऑप्शन के अनुसार हम लेंगे। बाकी डब्ल्यू भी वर्ल्ड बैंक आता है और वर्ल्ड बैंक आपका ऑप्शन में नहीं था, तो बी उत्तर आपका करेक्ट जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन है जो गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। तो गैर आधारभूत संरचना के अंतर्गत आपको वित्त आता है, वित्त डिपार्टमेंट, पैसा कौड़ी वाला। तो ये उत्तर आपका एक करेक्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप विभिन्न देशों के बीच निम्न में से क्या निर्बंध प्रवाह होता है। तो ये प्रौद्योगिकी होता है। तो ये उत्तर आपका करेक्ट बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं पर अनावश्यक नियंत्रणों एवं प्रतिबंधों को हटाने के लिए, थोड़ा लचीलापन करने के लिए, देखिए उदारीकरण से इतना क्वेश्चन इस बार पूछा है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इसकी मृत्यु हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, और उन्होंने ही ऐसा फ्लेक्सिबल वाले जो लॉ थे वो उन्होंने दिए। ये उत्तर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लास में बाकी बहुत चीज़ की चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन का मुलाकात ही करते हैं। वस्तु और सेवा का मूल्य क्षतिपूर्ति, अगर 1 करोड़ से अधिक अगर आपको कोई दुकानदार आपको चीटिंग कर लेता है तो उपभोक्ता कहाँ जाके शिकायत करेगा। तो वो राज्य फोरम आयोग के पास जाकर के शिकायत कीजिए। उत्तर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा किया जाता है। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है, उनके द्वारा किया जाता है। उत्तर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने रखा। तो ये स्टालिन ने रखा था। हालांकि लेनिन ने 1918 ईस्वी में ही बोल्शेविक दल का गठन किया था, लेकिन इसका नाम साम्यवादी दल में कन्वर्ट करने का काम स्टालिन ने किया। उत्तर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ था। 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था, जब आप जानते हैं कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय
भारत आए थे उन्हीं के शासनकाल में ऐसा हुआ था। लॉर्ड परचम आए थे और हार्डिंग साहब का उसमें क्या था, शासनकाल था भारत में। लाला हरदयाल ने कौन सी पार्टी का स्थापना किया, तो गदर पार्टी, ठीक है ना, ऊर्जा का लिखा हुआ वाला नहीं है, ये पार्टी है। तो उत्तर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के नाम से हम किस नाम से जानते हैं, क्योंकि उस समय जो गवर्नमेंट था ना ब्रिटिश सरकार, तो वो था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं, यही ब्रिटेन का अधिकारी था। तो ये उत्तर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की, उत्तर आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण वियतनाम बाओ दाई की सरकार से कौन समर्थन करते थे, तो फ्रांसवासी जो थे वो दक्षिणी वियतनाम के बायोदाई सरकार को समर्थन में थे। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया, तो जॉर्ज अलेक्जेंडर द्वितीय ने समाप्त किया। अगला क्वेश्चन है पेरिस के प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई, अब ये वीवीआई क्वेश्चन है, तो बैरन हॉस्मन ने किया था, उत्तर आपका ए सही हो जाएगा। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ से की, अहमदाबाद से की, उत्तर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है शेडॉन के युद्ध में किसकी हार हुई, तो फ्रांस की हार हुई, उत्तर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू किया था, तो बिस्मार्क ने अपने देश में अनिवार्य सैन्य लागू किया था, उत्तर आपका सी सही है। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना का वियना कांग्रेस द्वारा किया गया था, तो वियना कांग्रेस द्वारा बुफ्रो वंश की स्थापना किया गया था, उत्तर आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आर्थिक नियोजन किसकी देन है, तो फ्रांसीसी क्रांति की आर्थिक नियोजन आपका देन है, ये उत्तर आपका ए सही हो जाएगा। भारत में सबसे पहले आधुनिक सूती कपड़े मिल जो लगा था वो बॉम्बे में लगा था, ये उत्तर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। हो ची मिन कहाँ का शासक था, हो ची मिन दक्षिणी वियतनाम का शासक था, उत्तर आपका बी सही है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जर्मनी का चांसलर था, तो बिस्मार्क जो था वो जर्मनी का चांसलर था, उत्तर सी हो जाएगा। 34 क्वेश्चन कह रहा है नेप्लस की क्रांति कब हुई, ये 1921 ईस्वी में नेप्लस की क्रांति हुई। हालांकि दिसंबर महीना में 20 में हुई, लेकिन आते आते 21 हो गया, तो आपका आंसर 1921 लेना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, तो कार्ल मार्क्स को जाना जाता है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक, उत्तर बी सही है। निम्न में से किन्हें केसर ए हिंद की उपाधि दिया गया था, तो महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि दिया था, जिन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था इसके दौरान इस उपाधि को वापस किया था। निम्न में से किस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुई है, तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत आपको दांडी मार्च से हुई है, उत्तर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अमृत बाजार पत्रिका रातों रात अपनी भाषा को क्या कर लिया था, अंग्रेजी में कर लिया था, लेकिन ये पत्रिका छपती थी किस भाषा में, तो बंगाली भाषा में। किस कानून की वजह से अपना चेंज कर लिया, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। खैर अभी हम इस क्वेश्चन पर चर्चा नहीं करेंगे, अभी मूल रूप से अपने लोग फास्ट में टिक आउट करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को हुई। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, तो 1991 अर्थात 1991 ईस्वी में 25 दिसंबर को हुई। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे बताइए कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति साहब करते हैं। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान चीज का जो चुनाव चिन्ह था वो क्या है, रामविलास पासवान साहब ने ही लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया था, जिसका चुनाव चिन्ह है बंगला छाप। 43 क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज संस्थानों के विघटन की स्थिति में कितने समय के बाद चुनाव करा लेना चाहिए, तो 6 महीने के बाद चुनाव करा लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य को काटकर मेघालय राज्य बनाया गया था, तो असम के 2 जिला को काट करके मेघालय राज्य का निर्माण किया था 1972 ईस्वी में 21 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है ग्राम कचहरी के प्रधान कौन होते हैं, तो ग्राम कचहरी के प्रधान सरपंच साहब होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस देश में एकात्मक व्यवस्था है सरकार की, तो ग्रेट ब्रिटेन में एकात्मक व्यवस्था है। निम्न में से कौन दबाव समूह नहीं है, तो स्वयं सेवक संघ सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है वो दबाव सेवक संघ के अंतर्गत नहीं आता है। बीजू जनता दल किस राज्य से रिलेटेड है, तो बीजू जनता दल पार्टी उड़ीसा राज्य से रिलेटेड है, आपका उत्तर सी करेक्ट हो जाएगा। शेतकारी संगठन कहाँ स्थापित होता है, तो शेतकारी संगठन महाराष्ट्र में स्थापित हुआ, उत्तर आपका डी सही है।
73वां संविधान संशोधन निम्न में से किससे रिलेटेड है? तो पंचायती राज से रिलेटेड है। आपका उत्तर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 की गठन किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो फजल अली आयोग की अध्यक्षता में हुई थी। उत्तर आपका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से किस शहर में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है? तो नगर निगम आपको सीतामढ़ी में आता है, यहाँ हो चुका है, बाकी जगह नहीं हुआ, तो उत्तर आपको सी लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ संघीय सरकार प्रणाली नहीं है? तो स्पेन में देखिएगा एकात्मक सरकार प्रणाली है, न कि संघीय सरकार प्रणाली, तो उत्तर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस विषय को राज्य सूची के अंतर्गत रखा जाता है? तो इनमें से सभी है जो राज्य सूची के अंतर्गत आता है, चाहे वो कृषि हो, सिंचाई हो या पुलिस हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? तो 22 भाषा है। वहीं अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, राजनीतिक दलों की चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? चुनाव आयोग आवंटित करता है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुआ था? तो प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना आपको दार्जिलिंग में हुआ था। उत्तर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुजरात में जो कच्छ का क्षेत्र है, भूकंपीय क्षेत्र, वो किस जोन में आता है? तो जोन 5 में आता है। उत्तर आपका डी सही हो जाएगा। किस नदी को बंगाल का शोक कहते हैं? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। वहीं बिहार का शोक कोसी और ब्रह्मपुत्रा को भारत का शोक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भारत की सबसे कृत्रिम झील कौन है? गोविंद सागर जो है भारत की सबसे कृत्रिम झील है। अगला क्वेश्चन है, आसवन बांध किस नदी के तट पर स्थित है? तो नील नदी के तट पर आपको आसवन बांध स्थित है। अगला है क्वेश्चन, 2011 की जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भारत विश्व में कैमा पोजीशन पर है? दूसरा पर है, बाकी हम लोग चीन को पीछे छोड़ दिए हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस जल डमरू मध्य श्रीलंका से अलग होता है? तो पाक जल डमरू मध्य श्रीलंका से अलग होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा मैदान की जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे हम क्या कहते हैं? बांगर के नाम से जानते हैं। ये उत्तर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सबसे लंबे जलमार्ग कौन है? तो सबसे लंबे जलमार्ग आपको NW1 अर्थात नेशनल वाटरवे फर्स्ट को माना जाएगा। ये उत्तर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य आपको राजस्थान में। उत्तर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कैगा कर्नाटक ऐसे करके याद रख लीजिए। कैगा कहाँ है? कर्नाटक में। ये तो कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ है? आपको कर्नाटक में। उत्तर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं वर्तमान में? तो टोटल 25 ऐसे परिष्करण केंद्र है जो काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो सांगपो के नाम से जानते हैं। वहीं अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी तेल शोध कहाँ है? तो डिब्रूगढ़ है, जो आपको आसाम में देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है? तो रोपण फसल के अंतर्गत आपको सभी है जो रोपण फसल के अंतर्गत आ जाएगा, चाहे वो रबर हो, चाय हो या गन्ना हो। तो इसमें से ऑल हो जाएगा आपका उत्तर। प्राकृतिक गैस नेक्स्ट है, प्राकृतिक गैस के साथ क्या पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। आपका उत्तर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला कौन है? तो एंथ्रासाइट है सबसे हाई क्वालिटी का कोयला, क्योंकि इसमें 95% कार्बन है। उत्तर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कुशेश्वर स्थान अभ्यारण्य कहाँ है? तो कुशेश्वर स्थान अभ्यारण्य आप लोग जानते हैं दरभंगा की वासी मैथिली क्षेत्र में। उत्तर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समुच्च जुताई कहाँ की जाती है? तो समुच्च जुताई आपको पहाड़ी क्षेत्र में किया जाता है। उत्तर आपका सी हो जाएगा। जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? तो जोहान्सबर्ग में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। पहला नंबर जो हुआ था वो आपको दार्जिलिंग में, यहाँ रियो डी जेनेरो जर्मनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मूंगफली किस प्रकार की फसल है? तो मूंगफली एक खरीफ फसल है। उत्तर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो सब्जी उत्पादन में बिहार चौथे नंबर स्थान पर है। उत्तर आपका डी हो जाएगा। बागमती परियोजना कहाँ स्थित है? तो बागमती परियोजना आपको सीतामढ़ी में स्थित है। उत्तर आपका ए हो जाएगा। वहीं 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है? तो शिवहर जिला का सबसे अधिक है। दोस्तों, आपकी भी जो ये सारा ऑब्जेक्टिव हमने आपको बताया, आप मिला करके बताइएगा कि किसका ऑब्जेक्टिव कितना सही गया है और किसका ऑब्जेक्टिव कितना गलत गया है। अपने कमेंट में आप ज़रूर हमको बताइएगा कि किसका ऑब्जेक्टिव कितना कितना मार्क्स आया है। चलिए,
अब हम अगले वीडियो आपको बता देते हैं, अगले सब्जेक्ट का जो डालते हैं उनसे भी आप मिलान करके सबको हमको एक साथ इक्वल करके बताना कि इस विषय में इतना आया है, इस विषय में इतना आया है। कैसा लगा वीडियो और कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि ये हमारी पहली शुरुआत है, थोड़ी सी गलती वगैरह तो होती ही रहेगी, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास रहेगा सुधारने का। और आप ज़रूर बताना कि कहाँ हमारी कुछ गलती हो रही है, उनके ऊपर हम काम करने का कोशिश करेंगे। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।